हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, आप सभी के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को हृदय से बहुत नमन करता हूं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, ये क्लास ना केवल स्पोकन इंग्लिश की है बल्कि ये सभी के लिए लाभदायक है। व्यूअर्स, विशेषतः जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं व्यूअर्स, और उन लोगों के लिए भी जो हमारे छोटे बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और व्यूअर्स, ये टीचर बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा में अपनी मातृभाषा का सहारा लेकर आप जी को हर चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा है। व्यूअर्स, मेरा ये प्रयास आप जी को कैसा लगता है, इसके लिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। व्यूअर्स, मैं अपनी इस कक्षा के अतिरिक्त बीच बीच में बहुत सारे जीके के व इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ। व्यूअर्स, आप सभी लोग उनको देखिएगा, उसके अल्टरनेटिव नीचे आंसर दिए होते हैं, उनमें से एक टिक करके भेजिएगा, मुझे पता चले व्यूअर्स आप लोग कितना जानते हैं। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, ये पोस्ट जनरली यूट्यूब पेज पर दिखा दी जाती है। व्यूअर्स, अगर इनकेस ना नज़र आए तो आप मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर में जाकर व्यूअर्स, वहाँ पर मेरे कम्युनिटी टैब के अंदर आप इसे खोलिए, मेरे अब तक के सारे पोस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, आप उसको हल कीजिए, इससे आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा व्यूअर्स, और कंपटीशन टेस्ट में आप एक विशिष्टता प्राप्त कर पाएंगे व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, हमारा पहला स्टेप है वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, आज का जो पहला वर्ड है वो है डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। व्यूअर्स, इसका मतलब होता है नाउन, ये एक नाउन है, व्यूअर्स, ये एक नाउन है व्यूअर्स। इसका मतलब है परिवर्तन, उलट पलट, विभिन्नता। व्यूअर्स, ये इसके मतलब होते हैं व्यूअर्स। तो यानी डाइवर्सिटी के लिए अगर हम एक सेंटेंस बोलें व्यूअर्स, तो इस तरह कहा जा सकता है, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग व्यूज़ हैं। तो व्यूअर्स, इसके सिनोनिम जान लेते हैं। वो है चेंज, CHANGE, ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATION, वेरिएशन, VARIATION, शिफ्ट, SHIFT, वैरायटी, VARIETY, डिस्पैरिटी, DISPARITY, डिससिमिलैरिटी, DISMSIMILARITY। तो व्यूअर्स, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं व्यूअर्स। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें व्यूअर्स, तो उसमें हम सिमिलैरिटी को ले सकते हैं, SIMILARITY, सेमनेस, SAMENESS, लाइकनेस, LIKENESS। तो ये सारे व्यूअर्स इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं दूसरे शब्द को जल्दी से डिस्कस करते हैं। दूसरा शब्द है हमारा कैलिबर, कैलिबर, CALIBRE, कैलिबर। मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द भी बहुत यूज़ में आता है। और कैलिबर जो है एक नाउन है व्यूअर्स, इसका मतलब होता है योग्यता, क्षमता, मानसिक शक्ति। तो चलिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। हिज वर्क इज ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो काम है एक बहुत ही क्षमतापूर्ण है, बड़ी योग्यतापूर्ण है। तो व्यूअर्स, इसके लिए सिनोनिम्स प्रयोग होंगे एबिलिटी, ABILITY,
कैपेबिलिटी CAPABILITY, कंपिटेंस COMPETENCE, एलिजिबिलिटी ELIGIBILITY, इंटेलेक्ट INTELLECT, स्ट्रेंथ STRENGTH। तो यस ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में यस इसमें इनएबिलिटी कह सकते हैं INABILITY, वीकनेस कह सकते हैं WEAKNESS, इनएप्टनेस INEPTNESS। तो यस ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स में आ सकते हैं। तो ऑब्वियस ये थे हमारे आज के 2 शब्द जिसके बारे में हमने सब कुछ जाना। तो चलते हैं ऑब्वियस इस कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड करते हैं। दूसरी आइटम में हमारे पास ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड है। तो आज का जो ईडियम है वो पहला ईडियम क्या है, कट वंस ओन थ्रोट। कट वंस अपोस्ट्रोफी एस लगा है ऑब्वियस ONE, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस। कट वंस ओन OWN ओन थ्रोट THROAT थ्रोट। इसका मतलब ये होता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब क्या होता है वियर्स, यानी अपना नुकसान खुद ही कर लेना। ठीक है, तो रवि हैज ऑलरेडी मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस, ही इज कटिंग हिज ओन थ्रोट। यानी रवि ने बहुत सारी क्लासेस को मिस किया, वो अपने थ्रोट को काट रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपना नुकसान खुद ही कर रहा है वियर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं वियर्स इडियम्स जो है, डांस टू समवंस ट्यून। डांस टू समवंस SOMEONE अपोस्ट्रोफी एस, डांस टू समवंस ट्यून TUNE। इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों, किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर नाचना। ही इज दी कंपनी मैनेजर शेयर होल्डर, सो the manager has to dance to his tune. He is the company's major shareholders, so the management has to dance to his tune. तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वो उस कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए जो वहाँ की कंपनी की मैनेजमेंट है वो उसके इशारों के ऊपर चलती है। तो ये कहने का मतलब है। तो यस ये थे हमारे इडियम्स फ्रेजेस से रिलेटेड सेक्शन। तो चलते हैं आज के तीसरे आइटम के ऊपर, तीसरे सेक्शन पर। वो है हमारी एरर की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिक रूप से समझा रहा हूँ एरर्स किस किस तरह की होती है। आपको ग्रामर फैमिली के सारे सदस्यों में जो गलतियाँ हो सकती हैं वियस, वो मैं सब आपके सामने रख रहा हूँ वियस। तो आज मैं एडवर्ब से रिलेटेड मैं आपके सामने एरर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में वियस आपको बताया कुछ टिप्स। आज एडवर्ब के बारे में हम एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वियस एडवर्ब क्या होता है, इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाकर अपने प्रीवियस क्लासेस में रखी है वियस, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे ही रन्स फास्ट, तो वो तेज़ दौड़ता है, तो यानी यहाँ पर दौड़ने को क्वालिफाई फास्ट कर रहा है, तो वो एडवर्ब है। तो यस यहाँ पर चलिए इसका पहला रूल देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, एवरी, नेवर एटसेट्रा आर यूज्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब और बिफोर द मेन वर्ब। तो यस ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से यूज़ होता है इनका। तो चलिए एक रॉन्ग एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। पहला गलत सेंटेंस है, ही कम्स ऑलवेज लेट। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑलवेज आया, यहाँ पर इन्होंने कम्स के बाद ऑलवेज लगा दिया, डेट इज़ रॉन्ग। तो ये बनना ये चाहिए था, ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वह हमेशा लेट आता है। तो यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमारा ऑलवेज एडवर्ब आया। तो वियर्स एक रूल और देखते हैं। एडवर्ब डिनोटिंग
definite time like today, yesterday, last night, last week, etc. are used either at the beginning or at the end of the sentence. They do not come before the verb. यस, ये भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं मेरे बच्चे। तो यस, जो टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ये जनरली पीछे हम लगा देते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में लगाते हैं तो कोमा लगाते हैं उसके लिए। तो एक रोंग सेंटेंस लेते हैं, आई शैल टुमारो रिटर्न योर पेन, मैं तुम्हारा कल पेन वापस करूँगा। तो यानी यहाँ पर गलती है वीएस, ये राइट ऐसे होना चाहिए था, आई शैल रिटर्न योर पेन टुमारो, यानी ये पीछे आना चाहिए था वीएस। तो इसी प्रकार से एडवर्ब से रिलेटेड और भी जो एरर्स हैं वो भी मैं आपके सामने अपने आने वाले वीडियो में लाऊंगा वीएस। तो ये थी हमारी एरर से रिलेटेड आइटम। अब चलते हैं आज की कक्षा की अंतिम आइटम्स की ओर बढ़ जाते हैं वीएस, और वो है डेली यूज सेंटेंसेस। वीएस डेली यूज सेंटेंसेस 5 लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, और बहुत इफेक्टिव होते हैं, भले ही वो छोटे होते हैं, सरल होते हैं वीएस, और आप में से लगभग 90% लोग इस चीज़ को जानते हैं वीएस, लेकिन सुनने से बहुत प्रभाव पड़ता है वीएस। अगर आप लोग जानते भी हैं और यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपके लिए बेकार है वीएस। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ वीएस कि आप इनको प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो वीएस, तो आज का सेंटेंस है, कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं। कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं, कहने का मतलब ये है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। Ignorance, IGNORANCE, ignorance of law is no excuse, EXCUSE। तो यस अब कोई गलती करता है कानून के अकॉर्डिंग, वो गलत है, तो वो बाद में ये कहे कि मुझे इस कानून का पता नहीं था, डेट इज रॉन्ग। हमें उसके बारे में जानकारी रखनी ही चाहिए व्यास। नेक्स्ट है, वह जमानत पर छोड़ दिया गया। वह जमानत पर छोड़ दिया गया, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। तो व्यस इस प्रकार से बोल दिया जाता है, बेल BAIL यूज़ करना है व्यस। नेक्स्ट है, प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं। प्रतिदिन हालात खराब हो रही है, थिंग्स आर गोइंग रोंग डे बाई डे। थिंग्स आर गोइंग रोंग डे बाई डे। तो व्यस इस प्रकार से बोल दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ी चीनी और डालो। थोड़ी चीनी और डालो, ऐड अ लिटल मोर शुगर। ऐड अ लिटल मोर शुगर। तो व्यस आज का अंतिम सेंटेंस है, अगले मंगलवार वोट पड़ेंगे। पोलिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट ट्यूसडे। पोलिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट ट्यूसडे। तो इस प्रकार से व्यस ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की कक्षा पसंद आई होगी व्यस अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर मेरे नए व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अगर उनको मेरी क्लास पसंद आती है तो व्यूअर्स उनसे मेरा निवेदन कि वो इस कक्षा में उपस्थित होकर सब कुछ जानकर व्यूअर्स ऐसे ना जाएं। कृपया उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इस टीचर की मिलती रहे व्यूअर्स, और हम सब लोग मिलकर मेहनत करके अच्छी जॉब को प्राप्त कर पाएँ। इसी शुभ आशा के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।